सोनीपत के मलिकपुर गांव में एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक ही जगह पर 4 मोबाइल टावर एक साथ लगे हुए हैं। यह मामला तब प्रकाश में आया जब गांव के 6 भाइयों के बीच इन टावरों को लेकर विवाद शुरू हो गया। इन भाइयों की लीज 2022 में खत्म हो चुकी थी, लेकिन टावर ना तो हटाए गए और ना ही इन्हें मुआवजा मिला। जब इन भाइयों ने मिलकर कंपनी से मुआवजा और किराया देने की मांग की तो कंपनी ने इनकी मांगे ठुकरा दी और धमकियां देना शुरू कर दिया। इस स्थिति को देखते हुए गांव वाले और सभी भाई अब प्रशासन से मदद की अपील कर रहे हैं। इन लोगों की तरफ से एक सिविल सूट कोर्ट में डाल रखा है और कोर्ट में जो मैटर चल रहा है वो अर्लियर स्टेज पे है अभी। और कोर्ट में हमने ये मैटर डाल रखा है क्योंकि ये टावर जो लगे हुए हैं इनकी लीज खत्म हो चुकी है और लीज खत्म होने के बाद भी ये टावर चल रहे हैं। ना ही इन आदमियों को कोई जो इस लैंड ओनर है इसके, ना ही इनको कोई किराया मिल रहा है और ये जॉइंट लैंड में है। दूसरा इशू गांव का भी सामने आया है जिसके लिए हम एक सेपरेट वी आर गोइंग टू फाइल द सेपरेट PIR। उसमें हम ये मैटर उठाएंगे कि जो इन टावर्स से रेडिएशन निकलती है वो गांव के लोगों के लिए, पशुओं के लिए और जो दूसरे बुजुर्गों के लिए वो नुकसानदायक है। और दिस इज ए काइंड ऑफ इलीगल एनक्रोचमेंट बाय द कंपनीज, क्योंकि जहां लीज खत्म हो चुकी है उसके बाद भी ये कंटिन्यू करे हुए हैं इसको और ये इनको और आगे नहीं चलाया जा सकता टावर्स को। हमने कई अथॉरिटीज को एप्लीकेशन भी दी है और कोर्ट में भी मैटर डाला हुआ है और हम एक PIL अब कोर्ट में डालेंगे गांव वालों की तरफ से। और गांव वालों को भी इन टावर से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है क्योंकि ये डेंस पॉल्यूटेड एरिया जो इस आबादी का है और ये बिल्कुल जस्ट उसके नज़दीक है। ये थोड़ा अगर खेतों में होता ये तब सुटेबल होता, लेकिन ये गांव के लिए खतरनाक है। जिसमें सबसे बड़ा मामला ये है कि इन भाइयों का विवाद खत्म हो जाएगा। सबसे बड़ी बात तो ये सारे टावर यहाँ से उखड़े ना उखड़े और नहीं इनमें से कोई ना कोई भाई जरूर उखड़ जाओ इनका। हाँ, तो ये टावर यहाँ से चले जाए से सारे भाई प्यार से यहाँ रह लेंगे। इस किराए के चक्कर में कंपनी नहीं दे रही, कोई कह रहा मैं ये भाई किराया जेब में डाल लिया, कंपनी दे नहीं रही, इनका विवाद हो रहा। ये विवाद मिट जाओगा इन भाइयों और गांव को ये परेशानी दूर हो जाएगी। मामला तो इसका जो इनसे मेरी बात हुई मनोज महेश से, बहुत बातें इन्होंने बताई। एक तो हमारा इसका जो एग्रीमेंट था हमारे पिताजी के नाम वो 2022 में उसका टर्नओवर पूरा हो गया। इनका एक भाई इन्होंने बताया कि हमारे भाई ने 420 करके अपने ही नाम इन टावरों को, कंपनी को जो इनको बताया गया है इन्होंने जो बताया महेश एंड मनोज ने कि हमारे एक भाई ने जो है फर्जी दस्तावेज तैयार करके ये टावर अपने नाम कर लिए जो कि इनके फादर के नाम थे। फ्रेश एग्रीमेंट इनके पास कोई नहीं है, किराया इनको मिलता नहीं है। 2022 में मेरा पास में ही पशुओं का रहने का है, मैं वहीं रहता हूँ इनके घर के सामने। इन्होंने जब उनसे किराया मांगा अपने भाई से तो इन पर लठ मारे गए, उन पर 308 लगी, वो जेल चले गए। इन पर 376 का मुकदमा दर्ज हुआ। उसमें काफ़ी दिन पुलिस ने इन्वेस्टिगेट चली उनकी इन्वेस्टिगेशन और मैंने भी ये फैसला इनके उसका लिखा था। फिर टावरों पे बात आई, गांव वालों ने इनको कहा इन टावरों को यहाँ से हटाओ, पशुओं को और बच्चों को बहुत ज्यादा भारी नुकसान है। गांव इकट्ठा होकर आया, एक बार नहीं कई बार आया। ये कहने लगे जी कंपनी जबरदस्ती हमारे उस पर जमीन पे चला रही है, ना हम किराया लेते इनका और ना कंपनी हटा रही है। हमारे संज्ञान में जो मामला आया है सर वो मामला ये है। तो हमें शिकायत तो इनका पुलिस में कई बार, PS मुरथल में कई बार दरखास्त हुई, बंद भी हुए, चलान भी हुए इनके, जिसमें हम भी गए मौके पर। इनका कोर्ट में भी केस चला हुआ है सर, लेकिन ना ही कोई कंपनी पे असर हो रहा, ना कंपनी इनको कोई किराया दे रही और ना इनको कहीं शिफ्ट कर रही। कंपनी धींगामस्ती कर रही है इनके साथ, इनका भारी नुकसान हो रहा है। बार बार ये हवालात में बंद हो रहे हैं, इनके ऊपर केस पे केस लगाए जा रहे हैं, जेल काटनी पड़ रही है और शारीरिक नुकसान भी है इनका। तो अभी आप किस चीज को शिकायत देंगे और क्या कहना चाहिए? हम सभी ग्रामवासी इकट्ठे होकर इन पर फैसला लेंगे और विधायक जी के पास जाएंगे। मौजूदा हमारी मैम जो है कृष्णा गहलावत है, श्रीमती कृष्णा गहलावत जी, उनके पास जाएंगे। उपायुक्त महोदय के पास जाएंगे, SP साहब से भी मिलेंगे कि तुरंत प्रभाव से इन टावरों को यहाँ से शिफ्ट किया जाए। इनकी शिकायत विज्ञापन लेकर ज्ञापन देंगे, सौंपेंगे हम। गांव को इकट्ठा होगा, 1-2 दिन में इकट्ठा हो जाएगा और उपायुक्त महोदय से मिलेंगे, विधायक जी से भी मिलेंगे। सर इतना भारी नुकसान हो रहा है कि लोगों ने 1 लाख रुपए के पशु जो है 5-5 हजार रुपए में बेचने पड़ रहे हैं।
पशु खत्म, बच्चे जो छोटे छोटे हैं उन पे बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है इनका, बच्चों के हार्ट पे, किडनी पे बहुत ज्यादा बीमारियां फैल रही हैं। आसपास नियर अबाउट गांव के बसावत के बीच में आ रहे हैं, ये गांव के बीचों बीच हैं, चारों तरफ बस्ती हैं इनकी दीवार से लगी हुई, तो बहुत भारी नुकसान है इनका गाँव वाले। मामला ये है सर, हमारे 2007 में ये टावर लगा था, इसका एग्रीमेंट था 15 साल का 2022 तक का। 22 में इसका एग्रीमेंट पूरा हो चुका है। 2010 में मेरे फादर की डेथ होगी, तो जिस पहले मेरे फादर के अकाउंट में पैसे आते थे, मेरे एक भाई का दिनेश का नाम ज्वाइंट खाता था उसमें, उस टाइम तक तो उसने पैसे, लेकिन बाद में उसने पैसे देने हमारे को बंद कर दिए। लेकिन जो जैसे ही एग्रीमेंट पूरा हुआ ना, तो कंपनी वाले हमारे पास ये पूछ रहे हैं भाई तुम्हारा एग्रीमेंट पूरा हो गया है, इसको आगे कराओगे या कैसे चलना है कैसे नहीं। मैंने 1-2 बार कंपनी वालों से इसकी एप्लीकेशन भी दी है, वकील के तहत नोटिस भी कढ़ाया मैंने उनका, मैं उनसे खुद ही मिला हूँ। एक कुलदीप धूल है उनके, एक अमित जांगरा जी हैं, मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम आपको एग्रीमेंट नहीं दिखाएंगे, जैसे हमारे को चलाना है ऐसे हम चलाएंगे, जो आपसे होता है वो कर लीजिए। तो सर हम तो यही चाहते हैं, या तो इसका दोबारा एग्रीमेंट हो, हमारे 6 भाइयों के नाम, हमारे 6 भाइयों के नाम किराया है और नाम दिए जाते हैं, इसको सर उखड़वा दिया जाए मेरे जमीन से। जो कहना चाहूँ मैं तो डंगर बेहतर है, इतना मेरी कंपनी बढ़ जाया, कंपनी टावर की वजह से। अच्छा, हाँ डर लगता है, फिर बिस्तर खाट करनी पड़ती है मैंने, ना बाजी ना अटैक होगा, मर्जी वहाँ पता टावर होगा, हमने क्या मतलब लेता है। तो क्या चाहते हैं आप? भाई यहाँ तक पटने चाहिए, यहाँ से हटाना चाहिए। हाँ उठने चाहिए। गांव के लोग अब प्रशासन और अधिकारियों से इस समस्या का जल्द हल चाह रहे हैं, ताकि उनका जीवन सामान्य हो सके और उन्हें राहत मिल सके। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।